क्या समझते हैं, यानी कि वर्गीकी क्या है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, जो जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है इसका मतलब? वर्गीकी, यानी कि वर्गीकी से आशय है, इसका आंसर हो जाएगा वर्गीकी से आशय है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित और क्रमानुसार, सुव्यवस्थित और क्रमानुसार, उसके क्रमानुसार विभिन्न समूहों में विभाजन, उनका जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। और इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी। जानिएगा टैक्सोनॉमी क्या होता है, जानिएगा इसके बारे में जानेंगे फिर से। यानी कि इसको बोलते हैं लोग वर्गीकी। यानी कि वर्गीकी से आप क्या समझते हैं? वर्गीकी से आप क्या समझते हैं? वर्गीकी से आशय है, वर्गीकी से आशय है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित एवं सुव्यवस्थित और क्रमानुसार विभिन्न समूहों में, उसके विभिन्न समूहों में विभाजन, उनका जैविक नामकरण, विभाजन करके उनके जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांतों का, यानी जीवों के संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान यानी कि टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, फिर से जानेंगे कि वर्गीकरण से आशय क्या है, यानी कि वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वर्गीकी से आशय है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, यानी कि जीव विज्ञान की एक ऐसा शाखा होता है जिसमें जीवों का सुव्यवस्थित एवं क्रम अनुसार, यानी कि जीवों को उसमें सुरक्षा होनी चाहिए और सुव्यवस्थित, उसको अध्ययन किया था जीवों के बारे में, और जीवों के क्रम में, जितना भी जीव है उसके क्रम में, यानी क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसमें क्या आता है? टैक्सोनॉमी में। किससे करते हैं हम जीवों का अध्ययन? टैक्सोनॉमी में। ध्यान रखिएगा, यानी कि वर्गीकी में, यानी कि वर्गीकरण विज्ञान में हम लोग जीवों का सुव्यवस्थित और क्रम अनुसार उसको विभिन्न समूहों में, यानी जितना भी जीव है उसके अलग अलग समूहों में, यानी कि विभिन्न समूह, प्रत्येक जीव का अलग अलग समूह होता है। ठीक है, उसमें विभाजन होती है और उनका, यानी कि जीवों का उनका जैविक नामकरण, यानी कि जितना भी जीव है सबका जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित, जीवों से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जीवों को संबंधित सिद्धांतों का जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, वर्गीकरण क्या है? आपसे पूछेगा वर्गीकरण क्या है, तो वर्गीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन है ना। देखिए आंसर में जीवों की विविधता के अध्ययन, यानी कि जीव, जितना भी जीव है सब विभिन्न होती है, उसकी विविधता का अध्ययन को सहज करने हेतु, उसके अध्ययन को सहज करने हेतु, आसान से अध्ययन करने हेतु हम उनकी समानताओं एवं विषमताओं, कि कौन जीव समानता है कौन विषमता है, उसके बारे में के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में, जीवों को समानता और विषमता के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांटते हैं, जिसे वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसे कहते हैं वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कहते हैं। फिर से देखिए, वर्गीकरण क्या है? यानी कि जीवों की विविधता के अध्ययन को सहज करने हेतु हम उनकी समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर, जीवों की समानता और विषमताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में, किन्हें? तो जीवों को विभिन्न समूहों में बांटते हैं, जिसे वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यानी कि वर्गीकरण की इकाइयां के नाम लिखे, यानी कि वर्गीकरण की इकाइयों के नाम लिखे। तो वर्गीकरण की इकाई कौन कौन से है, इसके नाम लिखना है, उसके बारे में जानना है। देख लीजिए आंसर में, आंसर है लिनियस की योजना के अनुसार। तो लिनियस एक जीव विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा अध्ययन किया है। देख लीजिए, तो लिनियस की योजना के अनुसार वर्गीकरण की केवल 4 ही इकाइयां है। कितनी थी? 4 ही थी। फिर नई बहुत सारी इकाइयां जुड़ी है, देख लीजिए, जो कि निम्न प्रकार है। किसके अनुसार? तो लिनियस की योजना अनुसार। किसके अनुसार? तो लिनियस की योजना अनुसार वर्गीकरण की इकाइयां जो है केवल 4 ही है। देखिए, पहला संघ, दूसरा वर्ग,
तीसरा वंश, चौथा जाति। किनके अनुसार? लिनियस के अनुसार। पहला क्या हो जाएंगे इकाइयां? संघ, दूसरा वर्ग, तीसरा वंश, चौथा जाति हो जाएंगे। ठीक है। किंतु अब इनमें अनेक इकाइयां जुड़ी गई है, क्योंकि अब इनमें बहुत सारा इकाइयां को जुड़ी गई है, यूनिट्स की जुड़ी गई है। इसके फल स्वरूप वर्गीकरण की अब अनेक इकाइयां हो गई है, जैसे संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश तथा जाति। पहले से कितना था? लिनियस के अनुसार 4 था, संघ, वर्ग, वंश, जाति। लेकिन अब नई बहुत सारे है ना वर्गीकरण इकाइयां जुड़ी है। देख लीजिए, तो नई विकल्प कौन है? संघ हो गया, वर्ग, गण, कुल, वंश तथा जाति। इन इकाइयों को और भी छोटी छोटी, जितना भी इकाई, इसको और भी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। देख लीजिए, जैसे उपसंघ मैंने कहेगा, इसको बोलते हैं सब फाइलम, बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? सब फाइलम, है ना। उपवर्ग इसको बोलते हैं सब क्लास, उपसंघ सब जेंस, तथा डी में क्या जाएगा? उपजाति यानी कि सब स्पीस। इनको कितने भागों में? अनेक भागों में लोग बांट सकते हैं, छोटे छोटे गण के। आप जानेंगे 5 जगत वर्गीकरण का अध्ययन। 5 वर्गीकरण यानी 5 जगत वर्गीकरण, है ना। वर्गीकरण के आधार क्या है? यानी कि 5 जगत वर्गीकरण में वर्गीकरण का आधार है कि कोशिका संरचना। तो पहला देखा था जीवों की कोशिका संरचना क्या होती है, उसके बारे में। भौतिक संगठन, है ना। पोषण विधि, जीवन चक्र की जटिलता। देखिए इसे 5 है। पहला आ जाएगा आपका जगत मोनेरा, लिखेंगे। दूसरा जगत प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया।